जो 7 लेक्स वाला एरिया पे जाते हुए ये रास्ते में बड़ी खूबसूरत एक रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ नज़र आई हमें, और इसके पीछे गार्डन रहायशें भी हैं। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। अभी हम अंदर चल के इसका कुछ मालूमात भी लेते हैं। देखें, बुल्गारिया के अंदर ये जो बहुत ज़बरदस्त एरिया है 7 लेक्स जो पहाड़ के दरमियान है, वहाँ जाते हुए रास्ते में ये रेस्टोरेंट मिलता है। खूबसूरत भी ट्रिप का या किसी भी दौरे का जो एक बहुत ही अहम फ़ैसला होता है, अहम मामला वो ये है कि जब आपको दोपहर के वक्त भूख लग जाए या सुबह या रात को, तो फिर आपने 14-15 बंदों का इंतज़ाम जो है वो इकट्ठा कैसे करना है। अब हमने कोशिश ये की थी कि हम चलें किसी ऐसी जगह पे जो रेस्टोरेंट, लेकिन वो रेस्टोरेंट में जहाँ जहाँ भी हमने कोशिश की वहाँ हमें वो गोश्त नहीं मिला जो हम खा सकते या वो बाकी चीज़ें। अब हम फिर आगे इधर वॉकिंग डिस्टेंस पे वही शहर जो 7 लेक्स के करीब बिल्कुल जो कस्बा जहाँ हमारी रहायश है उसके अंदर ये आप छोटे छोटे स्टोर देख रहे हैं। इस तरफ पैदल इस जगह पे सारी दुकानें भी हैं। फैसला अब हमने ये किया है इंशाल्लाह ताला जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ का एंजॉय करेंगे बुल्गारियन, क्योंकि यहाँ की जो फूड है वो बड़ी मशहूर है कि यहाँ का बहुत अच्छा खाना होता है। दोस्त अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, साथ मैंने कहा चंद मनाजर भी आपको दिखा दें इस बाज़ार के। बुल्गारिया के अंदर जो रहायशें हैं, जो लोगों का जो स्टाइल है या गाड़ियाँ हैं, उसको तो देख के तो सारा लगता है कि यूरोप के, लेकिन जो बाज़ रहायशें हैं बाज़ एरियाज़ में या इनकी बिल्डिंग्स की अगर आप मेयार को भी देखें बाज़ जगहों पे, फिर थोड़ा अंदाज़ा होता है कि हम बुल्गारिया में एक अच्छे जगह में मिल गई है, बाकी उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा बार रेस्टोरेंट टाइप का ये बना हुआ है। तो ये देखें, ये बुल्गारिया के अंदर जो स्टाइलिश रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये भी इसके आपको अंदर से थोड़ा दिखा देते हैं इनका मेयार कैसा है, ये किस तरह इनका सारा सिस्टम काम करता है। ये इस साइड पे इनका वो पिज़्ज़े का वो ओवन है, और इस साइड पे आगे इनका सारा जो किचन है जिसके अंदर चीज़ें बन रही हैं वो आप बैक पे देख सकते हैं। इधर ये देखें सारा सिस्टम जो है, और ये सामने पिज़्ज़े का सारा सामान पड़ा हुआ है। लतीफ़ों का जो सेशन है ना वो चल रहा है। हमारे दोस्त इस वक्त साथ बुक के साथ बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे लतीफ़े आ रहे हैं। लतीफ़े लो जी, तुम अपना मंसूर साहब अच्छा जा लतीफ़ा सुनाओ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਓਰਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜੋ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਰਲਾਬ ਨਾ। ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਕਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਰਲਾਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਜੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ TI ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ। ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ।